मे बी इस रूम में जब हम लोग नहीं थे होटल में, उनके रूम में कोई आया था। ट्रस्ट मी, वो रात हम 9 जनों में से आज तक कोई नहीं भूल पाया है। नोबडी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नूरी। और हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले एज आई ऑलवेज से, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो आज का वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। सो बिफोर दैट आई एम हियर विद माई हॉटकॉर्न जो मैंने घर पे बनाया है। तो इस चटपटे हॉटकॉर्न के साथ आज मैं अपना एक किस्सा आप लोगों से शेयर करूँगी। एंड यस, लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आई एम गोना टेस्ट दिस। इट्स वेरी गुड। तो ये किस्सा है 2018 का। 2018 में हम एक ट्रिप में गए थे जो कि बेसिकली 9 लोगों का एक ट्रिप था। मैं थी, बुधा था और हमारे कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स थे। तो हमारे ट्रिप के लिए हमने 3 जगह सेलेक्ट किया था। तो मैं आपको सीरियली बताती हूँ कि हम जहाँ पहले गए थे मैं उसी हिसाब से आपको बताती हूँ। कर्सियंग, देन तागदा एंड दार्जिलिंग। तो ये महीना नवंबर का था। कर्सियंग और तागदा का ट्रिप बहुत ही अच्छा था। दार्जिलिंग वाला भी ट्रिप बहुत ही अच्छा था, लेकिन किस्सा जो है वो दार्जिलिंग में ही हुआ था। दरअसल तागदा में जब हमारा लास्ट नाइट था, मतलब दार्जिलिंग में जाने से पहले वाली रात, हम लोग होटल सर्च कर रहे थे। बेसिकली क्या होता है, हमारा एक एजेंट है, तो वो हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो वो हमारे लिए होटल्स वगैरह सब अरेंज कर देते हैं। दार्जिलिंग में जिस होटल में हम रहने वाले थे उस होटल में कुछ प्रॉब्लम होता है। हमें हमारा एजेंट फ़ोन करके बताता है कि किसी कारण हम दार्जिलिंग में जिस होटल में ठहरने वाले थे वहाँ हम नहीं ठहर सकते। तो हमारे उस एजेंट ने बोला कि डोंट हैव टू वरी, मैं और भी वहाँ पे होटल्स देखता हूँ, आपको विद इन अ वाइल मैं फ़ोन करता हूँ। तो विद इन अ वाइल एजेंट का फ़ोन आया और उन्होंने हमें एक होटल का नाम बताया और कहा कि गूगल में पिक्चर एक बार चेक करने के लिए कि कैसा है, नहीं है, आपको पसंद आता है कि नहीं। तो होटल का नाम लेना कितना सही रहेगा मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं कुछ पिक्चर्स डाल दूंगी अपनी इस वीडियो में। तो क्या होता है कि हमने वो होटल देखा गूगल में एंड वी रियली लाइक्ड इट, बट देयर वाज दिस थिंग कि हमारा जो बजट था वो 1000 रुपीज़ था कि हम 9 जन पर हेड 1000 रुपीज़ अफोर्ड कर पाएंगे पर नाइट दार्जिलिंग में। लेकिन उस होटल का पिक्चर देख के ऐसा कभी किसी को नहीं लग सकता कि वो होटल 1000 रुपीज़ पर नाइट का होगा, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा होगा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो हमने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि आर यू श्योर आपने सही होटल का नाम बोला है या फिर हम सही होटल सर्च कर रहे हैं, क्योंकि बजट के हिसाब से दिस इज़ टू मच, द डेकोरेशन, द लुक्स एंड एवरीथिंग, दिस इज़ टू मच। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग इसी रेट में होटल प्रोवाइड करते हैं। तो हमने भी कहा कि चलो ठीक है, जब अच्छा मिल ही जा रहा है तो क्यों ना हम ले। तो इसी तरह नेक्स्ट डे हम दार्जिलिंग के लिए निकलते हैं एंड द मोमेंट वी रीच्ड दार्जिलिंग, उस होटल में घुसते ही हम एक दूसरे की तरफ ताक रहे थे। हम 9 जन थे तो हम वी वर लुकिंग एट ईच अदर। ऐसा लग रहा था कि यार कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन मे बी हम सब शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रहे थे। तो क्या हुआ कि होटल में घुसते ही, जैसा कि हम सब करते हैं, रिसेप्शनिस्ट से बात करते हैं, तो हमने बात की। बात करते वक्त हमें एक चीज़ दिखाई दिया, वो ये था कि रिसेप्शनिस्ट, मतलब रिसेप्शन एरिया में देयर वर 2 पीपल, 2 लड़के थे। ठीक सामने ही एक सीटिंग अरेंजमेंट था, काउच वगैरह रखा हुआ था, वहाँ पे 2 लड़कियाँ बैठी थी। देख के तो लग रहा था कि वो 2 लड़कियां, वो लोग भी इस होटल में रहने के लिए आए हैं, बट द वे दे वर मिक्सिंग अप विद द रिसेप्शनिस्ट, दैट वाज लिटिल, कुछ सही नहीं था। क्योंकि आपको लगता है कि देखिए, अगर आप किसी होटल में जाते हैं, भले ही आपका रिसेप्शनिस्ट के साथ अच्छा रिलेशन हो जाए, लेकिन देयर वाज समथिंग जो कि सही नहीं था उन रिसेप्शनिस्ट के बीच और उन विजिटर्स के बीच। बट हमने उसे भी इग्नोर किया कि यार हमें क्या है, हम तो यहाँ रहने आए हैं, विल एंजॉय एंड विल गो बैक होम। तो इसी तरह हम फिर अपना रूम सेलेक्ट करने गए। हम लोगों ने अपना रूम सेलेक्ट किया, हम लोग सब सेटल हुए। तो रूम में जाते ही बेड साइड टेबल के ऊपर एक चार्ट रखा हुआ था
बेसिकली वो रूल चार्ट था कि उस होटल के डूज एंड डोंट्स वहाँ लिखे हुए थे। द फर्स्ट थिंग विच वॉज रिटन देयर वॉज नो वन कैन स्मोक इन दिस होटल और इन दिस रूम। सी, आई गेट इट, कई होटल्स में स्मोकिंग रूम अलग से प्रोवाइड किया जाता है, किसी होटल्स में नहीं किया जाता है, बट दिस होटल वाज नॉट दैट। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है कि ये रूल फर्स्ट में लिखा होने के बावजूद भी रूम्स में एशट्रेज था। सो हमने सोचा कि यार मे बी सिर्फ रूल के लिए बनाया होगा, बट जो पिएगा वो तो वैसे भी पी लेगा। सो एनीवेज, तो इसी तरह काफ़ी रूल्स थे। देन हमारी आँख पड़ी वहाँ के मेन्यू कार्ड में। होटल के हिसाब से खाने का जो प्राइस था दैट वाज रियली लेस, बहुत ही कम, क्योंकि वो जो होटल था दैट वाज ऑलमोस्ट अ 3 स्टार होटल, और 3 स्टार होटल का जो फूड रेट होता है वो हम सब जानते हैं। बट अकॉर्डिंग टू दैट होटल द प्राइस वर रियली लेस। तो हम लोगों ने सोचा यार ये तो सोने पे सुहागा हो गया, वैसे भी हम होटल में खाने वाले नहीं थे, बट कभी भी अगर कुछ हुआ वी फेल्ट लाइक ईटिंग तो चलो ठीक है, चीप में ही मिल जाएगा एंड वी विल हैव इट। उसके बाद हम लोग फ्रेश होके निकल गए दोपहर को। निकलने के बाद वी ऑल वर रोमिंग अराउंड। फिर हम लोगों ने अपनी शॉपिंग वगैरह जो भी सब कुछ था हम लोगों ने किया, खाना वगैरह बाहर खाया। सो इन द मीन वाइल हमारे ग्रुप में ही एक कपल था, तो जो लड़की थी उसका तबीयत कुछ ख़राब हो गया था। सो दैट कपल दे वेंट टू द होटल रूम अगेन, कि उन लोगों ने बोला कि वी विल जस्ट टेक द मेडिसिन एंड वी विल कम इन अ वाइल। तो ऐसा करते करते करीबन 2-3 घंटे बाद वो लोग आए। तो डिनर टाइम हो गया था और उसने कहा हमें फ़ोन करके कि आप लोग खा लो, आई एम कमिंग, नो वरीज, आई विल जॉइन यू गाइस। वी वर लाइक ओके। तो आते ही उसने हमें एक इंसिडेंट बताया जो कि होटल में जाने के बाद उनके साथ हुआ। वो ये था कि होटल से निकलते वक्त उनकी मुलाकात मैनेजर से होती है। तो मैनेजर ने उनको ये पूछा पहले ही कि यू गाइज आर फाइन, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? तो उसने कहा कि नहीं ठीक है, इट्स ओके, वी आर फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग। तो उन्होंने फिर से बोला कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो यू कैन कॉल मी इन दिस नंबर। हर रूम में बेड के ऊपर देयर इज़ दिस नंबर प्रोवाइडेड, जिनको भी कोई प्रॉब्लम होगा, आपके ग्रुप में भी अगर किसी को प्रॉब्लम होता है एनीवन कैन कॉल मी। सो ही वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद द मैनेजर कि उसने पूछा कि आप ऐसा बार बार क्यों पूछ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम क्या एक्चुअली होने वाला है? तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इज़ जस्ट अ प्रोटोकॉल, हम पूछते हैं कोई भी यहाँ आता है तो उसने कहा ठीक है, नहीं वी ऑल आर फाइन। उसी वक्त वो लोग निकल रहे थे। निकलते ही जो गेट कीपर था उन्होंने हमारे फ्रेंड्स को बोला कि आप लोग 10 बजे के पहले ही आ जाइए, क्योंकि 10 बजे तक होटल बंद हो जाएगा, द मेन गेट विल बी क्लोज्ड, तो आप लोग 10 बजे से पहले आइए। तो उसने कहा कि या वी मेक श्योर दैट वी विल कम बिफोर 10 PM। उसके बाद उस गेट कीपर ने भी वो सेम ही सवाल किया कि आप लोग सही है ना, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? ये चीज़ बार बार बोलते बोलते किसी को भी लगेगा कि यार देयर इज समथिंग वेरी डूबियस गोइंग अराउंड। तो उसने उसको बोला कि यहाँ पे आप सभी लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम ऐसा पूछा करते हैं। तो उसने उस सवाल का जवाब दिया एंड ही वेंट। तो ये इंसिडेंट उसके साथ हुआ। अब हम लोग होटल में पहुँचे ही थे कि हमारे जो पास वाला रूम था वो एक्चुअली इस कपल ने पहले लिया था, बट देयर वाज दिस प्रॉब्लम इन द लॉक ऑफ द मेन डोर, मतलब जो मेन डोर था रूम का। तो उन्होंने जाते ही उसको चेंज करवा लिया था पहले ही सुबह। तो उसी रूम में, जिस रूम का लॉक खराब था, उसी रूम में एक बंदा हमें दिखा जो कि हाफ दरवाज़ा ऐसे बंद करके ही वॉज डूइंग समथिंग, वॉज चेकिंग द लॉक। तो हम 9 जन थे, हम एक लाइन में आ रहे थे, सो वी वर इन द कॉरिडोर। तो आते आते हमारी नज़र पड़ी उस रूम में, और जो आदमी था वो हमें देख रहा था, हम उन्हें देख रहे थे। तो उस टाइम पे उस आदमी ने हमसे पूछा कि यू गाइज वांट टू से समथिंग? तो हमने कहा कि नहीं, एक्चुअली यू आर ऑल्सो लुकिंग एट अस, सो वी वर ऑल्सो लुकिंग एट यू, सो नो वी हैव नथिंग टू से। सो ही टोल्ड कि अच्छा आप लोगों को एक चीज़ पूछना है, आप सब लोग ठीक तो हैं? आप लोगों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? देन ट्रस्ट मी, आई कुडंट होल्ड माई सेल्फ। राइट देन एंड देयर आई आस्क्ड द मैनेजर कि आप ये सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि ऐसे अगर आप बार बार जब पूछ रहे हैं ना, सो वी आर बाउंड टू थिंक कि कुछ प्रॉब्लम एक्चुअली होने वाला है। सो उन्होंने बोला कि नहीं मैम, देयर इज़ नथिंग लाइक दिस, वी जस्ट आस्क, हम ऐसा ही करते हैं, बट आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ अ रेप्यूटेड होटल और हमारे यहाँ पे भी कई ब्रांच हैं। तो वी वर लाइक ओके फाइन, चलो फिर ठीक है। तो इसी तरह
वो कॉन्वर्सेशन वहीं पे ख़त्म होता है और हम सब अपने रूम में वापस चले जाते हैं। सो हम सब सेटल हो ही रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट हो गए थे सेटल। सो इन द मीनवाइल मेरे और बुधा का जो रूम था, उस रूम के दरवाजे पे वी हर्ड अ नॉक। तो दरवाज़ा खोलने के बाद वी सॉ कि हमारे ही फ्रेंड में से एक जन आया है। सो दिस गाय वाज स्टेइंग इन अ रूम विथ हिज गर्लफ्रेंड। तो वो साथ ही साथ उसने बोला कि मतलब यू वोंट बिलीव, ही वाज लिटरली पैंटिंग, वो हाफ रहा था। तभी के तभी उसने बोला कि तुम लोग अभी चलो, मैंने बाकियों को भी बोला है, अभी के अभी मेरे रूम में आओ, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। तो उसने हमसे पूछा कि डू यू गाइज कैन स्मेल एनीथिंग? सो वी वर लाइक यस वी कैन। वो जो स्मेल था वो बेसिकली आफ्टर शेव का जो स्मेल होता है ना, वैसा वाला स्मेल था। सो हमने बोला कि हाँ तुम लोगों ने ही, मतलब तुम लोगों का ही कुछ चीज़ होगा, मे बी फ्लोर पे गिर गया होगा। और वहाँ पे हर रूम के फ्लोर में कारपेट लगाया हुआ था। तो हम लोगों ने बोला कि यार ये तुम लोगों का ही चीज़ होगा, मे बी तुम लोगों ने निकलते वक्त या कभी भी लगाया होगा। सो दैट्स व्हाई द स्मेल इज कमिंग एंड द स्मेल गॉट ट्रैप्ड। तो उसने बोला कि हमारे पास ऐसे वाले स्मेल की कोई भी चीज़ नहीं है। सो हमने बोला कि ओके बट व्हाट डू यू थिंक, क्या हुआ होगा, मतलब कोई, मतलब अचानक से ये स्मेल कहाँ से आएगा? बेसिकली जो हुआ वो ऐसा एक लग रहा था कि मे बी इस रूम में जब हम लोग नहीं थे होटल में, उनके रूम में कोई आया था। आने के बाद उस इंसान ने एटलीस्ट रूम को फॉर अ वाइल यूज़ किया एंड दैट पर्सन लेफ्ट द रूम। सो व्हाट आई टोल्ड माई फ्रेंड कि एक काम करते हैं, लेट्स सी कि इस रूम में कोई कैमरा कहीं भी कुछ लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है। वी सर्च फॉर इट, हर जगह हर पॉसिबल वे से हमने ढूंढा। फिर हमने अपने फ़ोन से भी चेक किया, देयर इज़ दिस वे यू ऑल नो, फ़ोन से भी चेक किया जा सकता है। पेंटिंग्स थी उस रूम में, उनको उतार के पर्दों के पीछे एवरीवेयर वी सर्च्ड, हमें कुछ नहीं मिला। सो आफ्टर दैट वी डिसाइडेड टू कॉल द मैनेजर। तो मैनेजर को बुलाने के बाद उनसे भी ये सेम सवाल हमने पूछा कि सर कैन यू गेट एनी स्मेल? उन्होंने कहा कि येस आई एम ऑल्सो गेटिंग अ स्मेल। और उन्होंने भी ये सेम बात कही कि मे बी ये आप लोगों का ही कुछ चीज़ होगा, जो आप कुछ भी फ्रेग्रेंस लाए होंगे और वो गिर गया। बट वी वर श्योर कि वो हम में से किसी का नहीं था। तो फिर उनसे हमने पूछा कि सर वी थिंक दैट मे बी समबडी हैज़ यूज्ड दिस रूम, जब हम लोग होटल में नहीं थे। तो ये सुनने के बाद मैनेजर ने बोला कि सर दिस इज़ नॉट पॉसिबल, वी डू नॉट हैव मास्टर कीज फॉर एनी ऑफ द रूम्स इन द होटल। सो हम लोगों ने बोला कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, अगर कोई विजिटर आके अपने रूम में कुछ भूल जाए तो क्या आप दरवाज़ा तुड़वाते हैं? एंड ही सेड कि यस हम लोग वही करते हैं। सो वी फेल्ट लाइक यार ये तो बड़ा स्ट्रेंज है, ये कैसे हो सकता है? हर एक होटल का मास्टर की रहता है हर रूम का, इस होटल में कैसे नहीं है? दिस इज अ सो कॉल्ड रेप्यूटेड होटल। तो फिर उन्होंने कहा कि सर देखिए आप लोग ज़्यादा चिंता मत कीजिए, आई थिंक यू गाइज आर गेटिंग पैरानॉइड, प्लीज़ यू गाइज सेटल डाउन। तो ये बोल के वो रूम से निकल गए। बट हम तो थे, हमारे दिमाग में वो कॉन्स्टेंटली चल रहा था कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। फिर हम लोग अपने अपने रूम में चले गए। इन अ वाइल वो फिर से आया हमारा दोस्त, आके बोलता है कि यार मुझे लग रहा है देयर इज़ सम हॉन्टेड थिंग गोइंग ऑन। सो वी टोल्ड कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि एक दिस थिंग इज़ देयर नो, कि अच्छा कोई स्मेल आता है तो कोई अच्छा स्पिरिट इज़ देयर अराउंड यू, बुरा स्मेल आता है तो बुरा स्पिरिट इज़ देयर अराउंड यू। सो उसको ऐसा कुछ लगा एंड वी वर लाइक नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यू जस्ट ओवर थिंकिंग नाउ। तो वो कहता है कि यार चलो फिर एक काम करता हूँ, हम सब एक ही रूम, मतलब मैं तुम्हारे रूम में आ जाके सोऊंगा और मेरी गर्लफ्रेंड को मैं, और एक रूम था और एक कपल था उनके पास में भेज दूंगा, बट उस रूम में हम लोग नहीं सोएंगे। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं बन रहा है उस रूम में रहने के लिए, सो नो प्रॉब्लम, यू कैन शिफ्ट हियर। बट देयर वाज दिस थिंग व्हिच ऑलरेडी गॉट एम्बेडेड इन आवर हेड कि यार कुछ तो गलत हो रहा है। सो हम फिर से उस रूम में गए सब मिलके कि यार कुछ तो गिरा होगा, कुछ तो होगा कि जिसका कोई हमें कुछ प्रूफ मिल जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन द मीनवाइल हमारा एक फ्रेंड वो उस रूम से निकलता है एंड ही वाज अबाउट टू गो टू द रिसेप्शन एरिया। तो रिसेप्शन एरिया नीचे था, तो वो सीढ़ी से उतरने ही वाला था कि उसने एक बंदे को देखा जो कि रिसेप्शनिस्ट था। वो सीढ़ी में चुपचाप बैठा हुआ था। सीढ़ी, मेरे जिस फ्रेंड के रूम से वो स्मेल आ रहा था, वो सीढ़ी उस रूम के बिल्कुल ही पास था, बिल्कुल निकलते ही था। एंड दिस रिसेप्शनिस्ट वाज जस्ट सिटिंग क्वाइटली। हमें लगा कि वो कुछ सुनने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा वो फ्रेंड वापस आया, आके उसने हमें ये बोला कि मैंने ऐसा एक चीज़ एक्सपीरियंस किया जस्ट, सो व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू। तब हमें लगा कि नहीं, कुछ एक सही नहीं है, एवरीथिंग इज़ रॉन्ग ओवर हियर। लेकिन तब काफ़ी रात हो चुका था और हम लोग होटल छोड़ के किसी और होटल में शिफ्ट भी नहीं कर सकते थे। सो वी ऑल डिसाइडेड कि आज हम सब
9 जन एक ही रूम में रहेंगे। देयर वाज दिस 3 बेडेड रूम, जो कि जिस रूम में हमारे 3 दोस्त रह रहे थे। सो वी ऑल प्लान टू स्टे इन द सेम रूम फॉर द होल नाइट। तो हम लोगों ने ये ठीक किया कि हम लोग 9 जन एक ही रूम में रहेंगे पूरी रात, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग वी आर गोइंग टू लीव दिस होटल, कि अगर कुछ बुरा हो उससे पहले ही वी शुड लीव दिस होटल। शिफ्ट होने के बाद एक काफ़ी अजीब सी चीज़ हुई, पता है, अचानक से लाइट चली गई, जस्ट चला गया लाइट, ठीक है। तो साथ ही साथ हमने पर्दा हटा के देखा, और ट्रस्ट मी हम लोगों में से 1-2 जन थे जो कि बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। उस टाइम पे हम लोगों ने पर्दा हटा के देखा कि नहीं, बाहर तो लाइट है, मतलब बाकी एरियाज़ में लाइट है। तो क्या इस होटल का लाइट गया या फिर किसी ने इंटेंशनली बंद किया? इंटेंशन की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ एक जन ने नहीं बल्कि 9 के 9 जनों ने एक क्लिक आवाज़ सुनी थी, जो कि स्विच ऑन या ऑफ करने से आती है। तो हमने साथ ही साथ मैनेजर को कॉल किया। मैनेजर को कॉल करने के बाद वी टोल्ड हिम कि सर आपके होटल में जनरेटर है, क्योंकि इट्स बिन सो लॉन्ग वी आर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो उन्होंने बोला कि हाँ जनरेटर है, सर आपको थोड़ा वेट करना होगा, कुछ ही देर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। सो उसी के बाद हमने मैनेजर को फ़ोन करने के बाद साथ ही साथ अपने एजेंट को फ़ोन किया जिसने हमारा ये होटल अरेंज किया था। हमने बोला कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है, और पहले वाला जो भी इंसिडेंट हुआ था फ्रेग्रेंस वाला वो भी बोला। तो उन्होंने बोला कि सर ऐसा कुछ नहीं है, देखिए शायद वो लोग जनरेटर ऑन कर देंगे, और आप लोग चिंता मत कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है यू कैन कॉल मी, अगर पुलिस की ज़रूरत पड़े तो पुलिस भी मैं ही लेके आऊँगा। विद इन अ वाइल लाइट आ जाती है, एंड अगेन वी हर्ड दैट क्लिक साउंड। तब तो लगा यार समथिंग इज़ रॉन्ग, क्या कोई हम पे नज़र रख रहा है कि हम क्या कर रहे नहीं कर रहे हैं, क्या इस रूम में कैमरा है? ढूंढा, नहीं मिला। अब हम लोगों को लगा कि लाइट आने के बाद हम लोगों को लगा कि मे बी वी शुड गो आउट ऑफ द रूम और देखना चाहिए कि बाहर एक्चुअली क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द सिचुएशन आउटसाइड ऑफ द रूम। उस रूम से निकलने से पहले हमारे उस रूम में जो भी मौजूद था, मतलब जो भी भारी चीज़ मौजूद था, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि किसी इंसान को हिट किया जा सके, हमने दरवाज़ा खोलने से पहले, हम 5 जन थे, मैं थी, बुधा था और हमारे बाकी 3 दोस्त थे। सो वी प्लान कि दरवाज़ा खोलेंगे तो वेपल्स के साथ ही खोलेंगे। इफ़ समबडी इज़ आउटसाइड द डोर, अगर किसी भी तरह वो हमें कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो वी कैन फाइट बैक। दरवाज़ा हमने खोला, क्या देखा पता है? वो मैं आपको आज नहीं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको क्या लगता है कि उस होटल में क्या हो रहा होगा? ट्रस्ट मी, वो रात हम 9 जनों में से आज तक कोई नहीं भूल पाया है, नोबडी। सो एक्चुअली में क्या हुआ था वो जानने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बहुत ही सावधानी से रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।